इस्लामाबाद में जामिया हफ्सा के बाहर लाल मस्जिद के साबिक खतीब मौलाना अब्दुल अजीज ने पुलिस एहलकारों को धमकियां दी। पुलिस ने मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ पुलिस को धमकियां देने, गैर कानूनी असलहा रखने, लोगों को उकसाने और खौफ व हिरास फैलाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मौलाना अब्दुल अजीज ने मुबैना तौर पर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों से कहा कि इन नौकरियों को छोड़ दो, नौकरी पर लानत भेजो, तालिबान आएंगे और आपका हशर कर देंगे। पुलिस के मुताबिक मौलाना अब्दुल अजीज का नाम पहले ही शेड्यूल 4 में है। मौलाना अब्दुल अजीज ने पुलिस एहलकारों को तब धमकियां दी जब पुलिस एहलकार जामे हफ्सा के बाहर पहुंचे जहां तालिबान का झंडा लहराया गया था। मौलाना अब्दुल अजीज इस वक्त एक क्लाशनकोफ लिए जामे हफ्सा में बैठे हुए थे। पुलिस एहलकारों ने झंडा उतरवा दिया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल अजीज ने पुलिस एहलकारों को धमकियां दी। लाल मस्जिद के ऊपर अगर आप चढ़ाई ना करते तो अभी मेरा ख्याल ये है कि आपकी हुकूमत चलती रहे। चौधरियों का क्या ओपिनियन था उस वक्त? क्या वो इस ऑपरेशन के हक में थे या इसके मुखालिफ? बिल्कुल हक में थे, हमेशा बैठे होते थे जी। मेन पुलिस फोर्स जो आई है वो इस्लामाबाद में इतनी फोर्स नहीं थी, वो तो पंजाब पुलिस आई है। तो पंजाब पुलिस और पंजाब रेंजर्स को कौन क्लियर करता है? कौन क्लियर करता है? चीफ मिनिस्टर करता है। और कौन करता है? चीफ मिनिस्टर कौन थे? परवेज इलाही। चौधरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शामिल हो रहे हैं, इस रोमांस का क्या बनेगा जनरल साहब? ये बहुत से फैसले जो ले रहे हैं वो पर्सनलाइज्ड हैं। उन पे लोग कह रहे हैं जी मुंह सिलाई को पकड़े हुए हैं, तो उस वजह से काफ़ी इनके एक्शन जो हैं रिलेटेड उससे रिलेशनशिप है कि उसको कैसे बचाया जाए वगैरह। नवाज शरीफ की हुकूमत इससे बेहतर हो गई या बुरी हो? मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में तो वो बड़े डेंजरस होंगे क्योंकि वो इंतहा पसंदी के खिलाफ नहीं है। जी सामने ग्रामिया कादर, माय डियर लिसनर्स, आपने अब सारी चीज़ें बज़ाते ख़ुद देख लीं। परवेज़ मुशर्रफ के बयान को भी सुन लिया व ऐज़न आपने ये भी देख लिया कि वो बंदा लाल मस्जिद के इंसिडेंट के बाद भी बाज नहीं आया। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि परवेज़ मुशर्रफ ने लाल मस्जिद के अंदर उन लोगों को, उन दहशत गर्दों को मौत के घाट उतारा और उन्हें जहन्नुम रसीद किया। क्योंकि अगर ये लोग बच जाते, पाकिस्तान में जितने ब्लास्ट आज तक हुए हैं उससे 10 गुना ज़्यादा ब्लास्ट और होने थे, फ़िरका वारियत और फैलनी थी और एक बहुत बड़ा मसला दरपेश था पाकिस्तान के अमन को, जिसमें एक बहुत बड़ा किरदार है परवेज़ मुशर्रफ रहमहुल्लाह का कि उन्होंने इस मसले को अपने ताईं जितना हो सके हल किया। अब रह गई ये बात कि ये जो बात कर रहा है कि जी वो किराए के कातिल नहीं मिलते, इसलिए द डैमेज हैज़ बीन डन, अंग्रेज़ों को और कोई मिल नहीं रहा, लिहाजा इकॉनमी रेट डाउन जा रहा है, ये है वो है। इसने इन शॉर्ट परवेज़ मुशर्रफ रहमहुल्लाह को एक डिक्टेटर साबित करने की कोशिश की है, बल्कि ट्रेटर साबित करने की कोशिश की है, उन्हें गद्दार साबित करने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल जहालत और बकवास है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। कोई भी अक्लमंद इंसान जब एक मुल्क को सही मानों में दहशतगर्दी से पाक किसी बंदे की वजह से देखे तो वो इस तरह की बात उसके बारे में करने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा। अब रह गया अंग्रेज़ों का मौक़िफ़ कि वो किराए का कातिल किसको समझते थे, परवेज़ मुशर्रफ को समझते थे या किसी और को। आइए मैं बताता हूँ। लेस्ली हैज़लिटन की किताब आफ्टर द प्रॉफिट द एपिक स्टोरी ऑफ शिया सुन्नी स्प्लिट, मैं सब शिया सुन्नी भाइयों को ये कहता हूँ कि ये किताब लाजमी पढ़ें ताकि आपको ये पता चले कि कौन था वो दहशतगर्द जिसने बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किराए के कातिल लेके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक पर ही हमला किया था। पहले आपको ये तो क्लियर हो। अब रह गई परवेज़ मुशर्रफ रहमहुल्लाह की बात। तो मंगोल जेलमी साहब, आपके पास क्या तारीखी दलील है कि परवेज़ मुशर्रफ ने उनसे पैसे लेके किराए का कातिल बन के लाल मस्जिद का वो सारा इंसिडेंट किया था? बेटे अगर वो ये ना करता ना तो तुम्हारे घर में भी इस टाइम बम धमाके हो चुके होते, तुम्हें शायद अमन और शायद कोई अच्छा हुक्मरान रास नहीं आता। यही वजह कि आज तुम एक्टर्स के, अदाकारों के और चोरों के हाथ जलील हो चुके हो। इस बंदे को अजीज़ान परवेज़ मुशर्रफ रहमहुल्लाह के ओहदे से, उनकी शख्सियत से कोई मसला नहीं था, इसे मसला था उनके मसलक से। क्या, क्यों परवेज़ मुशर्रफ पे ये सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं? आज ज़रा मैं उसके एक इशारा आपको दिखाता चलूँ। क़िबला ज़मीर अख्तर नकवी रहमहुल्लाह की किताब अली वसीला निजात मेरे हाथ में मौजूद है, जिसमें उन्होंने सफ़ा नंबर 38 पर बिल्कुल वाज़ेह कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह के अहद से लेकर जनरल मुशर्रफ रहमहुल्लाह के दौर तक हर हुकूमत ने मुहर्रम का चांद होने के बाद इस बात का सबूत दिया कि हम गम मनाने वालों के साथ हैं, रोकने वालों के साथ नहीं। अजीज़ान, चूँकि परवेज़ मुशर्रफ शिया था लिहाजा उसके खिलाफ ये सारी बातें होनी है, डेफिनेटली होनी है। और जिन्हें तुम मोमिन 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 कह रहे हो, मोमिन की तारीफ़ क्या है?
मोमिन की तारीफ क्या है? क्या कोई बंदा सुल्तान दश्त नैनवा इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि की गुस्ताखी करके, उनकी गुस्ताखी का इर्तिकाब करके, उनके दुश्मन, उनके कातिल, लानती, हरामी, पलीद यजीद की तारीफ करके मोमिन कहला सकता है? कतई नहीं। और इस बंदे ने तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गुस्ताखी की है, जिसका तुम दिफा करने के चक्करों में हो। किराए के कातिल तो पता नहीं क्या जहालतें अजीजान। और इन्हीं सारे मामलात पे इसके बाबा जी डॉक्टर इसरार ने बाकायदा किताबें लिखी हैं, एक नहीं कई एक आध किताबें लिखी हैं उन्होंने इन्हीं मसाइल पे कि मौलवियों ने मस्जिदों के अंदर जाके किस तरह इस्लाम को मिलान करने की कोशिश की है, किस तरह दहशतगर्दी को आम करने की कोशिश की है। पहली किताब इस्लाम और पाकिस्तान, दूसरी किताब पाकिस्तान की सियासत का पहला अवामी व हंगामी दौर डॉक्टर इसरार की, तीसरी इस्तेहकाम पाकिस्तान। डॉक्टर इसरार की ये किताबें मैं कहता हूं मंगोल जेलमी साहब कभी पढ़ के देखो, तुम्हें पता चले कि मुशर्रफ ने वही सारे मामलात को सामने रख के अपने मुल्क की बका के लिए ये सारी प्रैक्टिस की थी, जिसमें तुम्हारे बाबा जी डॉक्टर इसरार ने पूरी पूरी किताबें लिखी हैं। अब रह गया उन लोगों को मोमिन कहना, उनके दहशतगर्दी को जिहाद का नाम देना, तो ये बिल्कुल जहालत है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। और इसी के रद्द पे और परवेज मुशर्रफ रहमहुल्लाह के मौक़िफ़ की ताईद पे पूरी किताब मौजूद है तुम्हारे बाबे मौलवी मौदूदी की, अल जिहाद फिल इस्लाम। अल जिहाद फिल इस्लाम मौदूदी ने पूरी किताब लिखी है इस मौजू पे, इतनी मोटी। पढ़ के तो देखो, तुम्हें जिहाद के असली माना समझ है कि दहशतगर्दों को मारना असली जिहाद है। जैसे मौला अली ने जंग नहरवान में खवारिज के साथ किताल किया, इसकी इस्लामी मिसालें भी बहुत सारी हैं हमारे सामने। मैं कहता हूं सारी बात छोड़ो मंगोल जेलमी साहब, अपने बाबा जी मौदूदी की इस किताब का जवाब दो मुझे। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अजीजान शिया सुन्नी भाइयों, मेरे पास बहुत सारे दलाइल हैं इन मामले, इस सारे मामले में कि परवेज मुशर्रफ का वो स्टांस ठीक था कि नहीं। और दूसरी बात, उनके बयान में उन्होंने दूसरों का भी नाम लिया है, तो खाली परवेज मुशर्रफ क्यों, बाकियों के ऊपर क्यों नहीं? उनके ऊपर तो कोई तनकीद नहीं की। जिगर की जगह जिगर और जिगर में दम है ना मंगोल जेलमी साहब, तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा मैं। लगाओ सर से एड़ी तक का जोर। दैट्स ऑल अजीजान।